आज हम आपको एक सुंदर और शिक्षाप्रद कहानी सुनाएंगे जो हमारे गुस्से को नियंत्रित करने और शांति पाने के महत्व के बारे में सिखाएगी। चलिए शुरू करते हैं इस छोटी सी प्रेरक कहानी को। हिमालय के एक छोटे से गांव में एक युवक था जिसका नाम विशाल था। विशाल को सभी लोग उसकी बुद्धिमानी और मृदुभाषिता के लिए जानते थे। जब भी किसी को कोई समस्या होती तो लोग उसकी सलाह लेने के लिए आते थे। एक दिन जब विशाल अपनी भेड़ों को पहाड़ी पर चरा रहा था तो तभी एक भेड़ झुंड से भटक गई। वह भेड़ इधर उधर घूमती रही और विशाल उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। गुस्से में आकर उसने भेड़ को अपनी छड़ी से मारना शुरू कर दिया और जोर से चिल्लाने लगा। उसी समय एक बौद्ध भिक्षु वहां से गुजर रहा था। उसने विशाल को पहचान लिया और पूछा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो युवा मित्र? विशाल ने उत्तर दिया, यह भेड़ घर नहीं जा रही है और मैं इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम वास्तव में बुद्धिमान हो तो पहले खुद पर नियंत्रण रखो और फिर भेड़ पर। रात को विशाल भिक्षु की बातों के बारे में सोचता रहा। वह सोचता रहा कि भिक्षु का क्या मतलब था और क्या वह वास्तव में बुद्धिमानी नहीं था। अगली सुबह विशाल भिक्षु के आश्रम गया और बोला, हे महात्मा, मैं आपकी बात नहीं समझ पाया, कृपया इसे मुझे सरल शब्दों में समझाइए। भिक्षु ने कहा, वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो हर समय खुद पर नियंत्रण रख सकता है। जब तुम गुस्से में होते हो तब तुम कुछ ऐसा कहते हो जिसका पछतावा होता है। शांत रहो और अपने आप को नियंत्रित करो। विशाल ने पूछा, और दूसरी स्थिति क्या है? भिक्षु ने कहा, दूसरी स्थिति तब होती है जब कोई तुमसे गुस्सा होता है। उस समय भी चुप रहो। अगर तुम कुछ कहते हो तो स्थिति बिगड़ जाएगी, लेकिन अगर तुम चुप रहते हो तो हालात जल्द ही शांत हो जाएंगे। विशाल ने समझा कि वह अगर इन दोनों स्थितियों में खुद को नियंत्रित कर सके तो वह कई समस्याओं से बच सकता है और हमेशा शांति में रह सकता है। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम इन दो स्थितियों में शांत रह सकते हो तो तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। विशाल ने धन्यवाद कहा, हे महात्मा, आपकी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद। कृपया मुझे याद दिलाना कि मैं इन परिस्थितियों में चुप रहूं ताकि मैं हमेशा शांति में रह सकूं। जब हम क्रोध को नियंत्रित करते हैं तो हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो आज से ही कोशिश करें कि जब भी आपको गुस्सा आए तो चुप रहें और सोचें, साथ ही जब कोई दूसरा गुस्सा हो तो शांत रहें। आप देखेंगे कि यह सरल तरीका आपके जीवन में कितनी सकारात्मकता ला सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक लेकर के जाए। मैं आपसे बहुत ही जल्द इस तरह की एक और नई वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।